उसके बाद 32 मण सोने से बने हुए सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर शिवाजी राजे मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने। इस दरबार की संरचना कुछ इस प्रकार थी कि नगार खाने के इस साइड में अगर कोई धीमी आवाज में भी बात करे तो महाराज को सिंहासन तक उसकी बात सुनाई देती थी। विजिटर्स के एक ग्रुप ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा और वो सक्सेसफुल रहा। चलिए देखते हैं। जय 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 इथून आवाज तिकडे जातोय, तिकडे धडकून येते माघारी. नाही तू आवाज नाही पण इकडे पण तिकडे तिकडे केशव, जाऊ. त्याला तिथं बोलून इकडे हे करायचंय. चला दर्शन घ्या चला. श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी जय शिवाजी. जय भवानी जय शिवाजी. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. तो किले का सफर अब हम उसके बेस से चालू करते हैं। रोपवे का 2 वे टिकट 310 रुपये है और चिल्ड्रन के लिए ये 200 रुपये है। रायगढ़ किला पहले जाना जाता था रायरी के नाम से। रायरी पर्वत पर कब्जा था चंद्रराव मोरे का। चंद्रराव मोरे ये जावली प्रांत के जागीरदार थे। जावली प्रांत ये एक डेंस फॉरेस्ट एरिया है प्रतापगढ़ और महाबलेश्वर के पास। उस दौरान चंद्रराव मोरे आदिलशाही सरकार के अधीन काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे को आदिलशाही सरकार छोड़कर स्वराज्य में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन चंद्रराव मोरे को घमंड था कि आदिलशाही सरकार का हाथ उसके ऊपर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने शिवाजी महाराज का न्योता ठुकरा कर उनको उल्टा पत्र लिखा कि आप कहाँ के राजे, यहाँ के राजे तो हम हैं। और इसी वजह से छत्रपति शिवाजी ने 1656 में जावली पर आक्रमण किया और उस लड़ाई में चंद्रराव मोरे के भाई हनुमंतराव की मौत हो गई। इसके बाद डरकर चंद्रराव छत्रपति शिवाजी को शरण आ गए और 1656 में ये रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन आ गया। रोपवे से आप देखोगे तो माउंटेन्स के बहुत ही बढ़िया व्यूज दिखते हैं। रोपवे की जर्नी बहुत अच्छी है और रायगढ़ फोर्ट भी बहुत अच्छा है, बट प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिए, इसे पिकनिक स्पॉट न समझते हुए किले की स्वच्छता की ओर पूरी तरह से ध्यान दीजिए। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे रिस्पेक्टफुली विजिट कीजिए। रोपवे से ऊपर आने के बाद यह स्टेप्स आपको लेके जाते हैं मेना दरवाजा की ओर। यह सामने मेना दरवाजा दिख रहा है। इसके अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में रानियों के महल है और राइट साइड में राजवाड़ा, राज दरबार और नगार खाना है। ये सामने आप जो देख रहे हो वो नगार खाना है। नगार खाना यानी जहाँ पे नगाड़े बजाए जाते थे या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। ये राज दरबार का मेन एंट्री पॉइंट है। आप देखोगे इस नगार खाने का जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है आज भी कितना सुंदर लग रहा है। इस किले को बनाने में 14 साल लगे थे। इसके आर्किटेक्चर हेड थे हिरोजी इंदुलकर। 1656 में किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी ने किले के बांधकाम की जिम्मेदारी हिरोजी के पास दी थी और उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई।
यह राज दरबार है। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक राज तिलक इसी राज दरबार में हुआ था। महाराज का राज्याभिषेक मतलब महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास की एक लक्षणीय घटना है। शिवराज्याभिषेक यह रायगढ़ ने अनुभव किया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है। यह राज तिलक का दिन हर साल 6 जून को रायगढ़ पर बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। हम अगर शिवाजी महाराज की जीवन का अध्ययन करें तो पाते हैं कि उनकी अधिकांश बड़ी उपलब्धियां उनके राज्याभिषेक के पहले की है। उन्होंने कम उम्र में ही तोरना किले पर कब्जा कर अपना अभियान शुरू किया था और उसके बाद कई इलाकों को मुगलों से छीन लिया। 1659 में आदिल शाह सेना के साथ प्रतापगढ़ किले पर शिवाजी का जो युद्ध हुआ उसमें शिवाजी महाराज विजयी हुए। इन कई सारी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए छत्रपति शिवाजी राजे इनके पास बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ थी, जैसे कि कुशल संगठक। उन्होंने कई सारे मराठा सैनिकों को मावलों को एकत्रित किया और उनसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स तैयार की। ही वॉज एन इफिशियंट जनरल एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। उनकी बेहतरीन युद्ध नीतियों के कारण वो बीजापुर और मुगल की बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ लड़ पाए। शिवाजी महाराज शूर योद्धा थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक स्किलफुल डिप्लोमेट भी थे। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स यूज करके उन्होंने अपने पिता शाहजी राजे भोसले को बीजापुर की सुल्तान की कैद से छुड़वाया। उनके ब्रेवरी और डिप्लोमेसी का और एक उदाहरण यानी आगरा से औरंगजेब की कैद से उनकी एस्केप। शिवाजी राजे एक शूरवीर योद्धा थे, लेकिन वो जानते थे कि शौर्य का मतलब हर युद्ध में विजय हासिल करना नहीं होता है। परिस्थिति के अनुसार कई बार उन्होंने युद्ध टालकर अपने सैन्य की हिफाजत की। राज्याभिषेक से पहले शिवाजी महाराज ने कई सारी लड़ाइयाँ जीती, कई सारे रीजन्स और किले जीते, लेकिन उनको यह महसूस होने लगा कि स्वराज्य को और भी संगठित कर शक्तिशाली करने के लिए उन्हें आधिकारिक तौर पर राजा बनना होगा। इसीलिए अपने विश्वस्त जनों से सलाह मशवरा कर उन्होंने राज्याभिषेक करने का फैसला किया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट इस समारोह के आचार्य थे। भारत के प्रमुख नदियों से लाए हुए जल के द्वारा शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ और उसके बाद 32 मण सोने से बने हुए सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर शिवाजी राजे मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने। मेरे पीछे जो देख रहे हो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के सामने होली का मैदान था और इस मैदान में होली के दिन होली जलाई जाती थी। और तब ये प्रथा थी कि जो भी जलते हुए होली में से हाथ डाल के नारियल निकालेगा उसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हाथ का 1.25 किलो सोने का कड़ा देंगे। और ये मान मिला था सिर्फ एक ही बार जिसने ये नारियल निकाला था, और वो निकाला था छत्रपति शिवाजी के पुत्र राजे संभाजी ने, और उनको ही वो सोने का कड़ा मिला था। और आप जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हो वो उस टाइम का मार्केट था। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा था। ये आप देख सकते हो उस दौरान का मार्केट यानी कि बाजार है, और ये दुकानें काफ़ी ऊंची है। वो इसलिए थी ताकि लोग घोड़े पर बैठे बैठे ही सामान खरीद सके, और जो लोग पैदल आते थे उनके लिए ये बीच में स्टेप्स है ताकि वो ऊपर जाके सामान खरीद सके। आप देख सकते हो इस मार्केट के स्ट्रक्चर की दीवारें भी कितनी मोटी है और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेहतरीन थी। 14 साल लगे थे इस किले को बनाने में। और जब ये किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गया तो उन्होंने इस किले को उद्ध्वस्त कर दिया। ना कि सिर्फ यह किला बट उन्होंने महाराष्ट्र और भारत के कई सारे किले उद्ध्वस्त कर दिए। रायगढ़ को उन्होंने जलाकर राख करने की कोशिश की।
रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था। यह विध्वंस अगर अंग्रेजों ने ना किया होता तो आज के सदी की जनता इतिहास को जीवित रूप से देख पाती। अभी किले के टॉप से देखते हैं इसकी कैसी संरचना है। वो जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है वो जगदीश्वर टेम्पल है। और हम लोग आए थे इस साइड से जहां से एक्चुअली रोपवे से ऊपर आने का रास्ता है। छत्रपति शिवाजी ने राजधानी राजगढ़ से रायगढ़ इसलिए मूव की थी क्योंकि राजधानी का डिफेंस और भी स्ट्रांग हो जाए इन आजू बाजू के पर्वतों से और किलों से। और दूसरा उसका रीज़न ये था कि रायगढ़ ये आता है कोंकण एरिया में, जो कि कोस्टल एरिया के पास है। कोस्टल एरिया के नज़दीक होने के कारण महाराज को समुद्री तट पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करना और कोस्टल एरिया में कंट्रोल रखना काफ़ी इजी हो जाने वाला था। और वो एक रीज़न था राजधानी मूव करने का रायगढ़ के। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि ये जगदीश्वर मंदिर के पास ही है। इसी किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं पे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इस किले का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग हैं जगदीश्वर टेम्पल के अंदर। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था हीरोजी इंदुलकर के द्वारा, जिन्होंने ये किला लगभग 14 साल तक अपनी निगरानी में बनवाया। वे इस किले के आर्किटेक्चर हेड थे, बांधकाम प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी पर जान निछावर करने वाली उनकी सेना तो थी, सारे सैनिक थे, लेकिन जो सैन्य में नहीं थे वैसी प्रजा भी उनके प्रति समर्पण भाव रखती थी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हीरोजी ने जब ये किला बनाया और जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने को आ रहा था तो उनको दी गई रकम ख़त्म हो गई। तो हीरोजी ने अपने गांव जाकर अपनी पूरी ज़मीन जायदाद बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन पैसों से कंस्ट्रक्शन का काम आगे चालू रखा और बाद में ऐसा भव्य किला निर्माण किया। इस किले के ऊपर जैसे कि आपने देखा नगार खाना है, राजवाड़ा है, जगदीश्वर टेम्पल है, 6 रानी के महल है और बहुत कुछ है। 84 पानी की टंकियाँ है। तो ऐसा बहुत भव्य किला उन्होंने बनाया। 14 साल बाद जब छत्रपति ये किला देखने आए तो वो बहुत खुश हुए और खुश होकर उन्होंने हीरोजी से कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, बहुत ही अच्छा किला आपने ये बनाया है। इसके ऊपर हीरोजी ने क्या मांगा होगा? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि राजे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे इतनी अनुमति दे दे कि जगदीश्वर टेम्पल जो बनाया गया है उसकी स्टेप्स के ऊपर मेरा नाम लिखा जाए। शिवाजी महाराज ने कहा, इतना बड़ा किला बना के आप सिर्फ स्टेप्स के ऊपर अपना नाम लिखना चाहते हो, क्यों ना महादरवाजे पर या किसी चौराहे पर आपका नाम लिखा जाए। तो इसके उत्तर में हीरोजी ने कहा कि महाराज मेरी ये इच्छा है कि जब जब आप शिव मंदिर में दर्शन करने जाओ तो आपके पैरों की धूल मेरे नाम पर लगे और इसी में मेरे जीवन का सार्थक है। यह सुनकर छत्रपति के आंखों में आनंदाश्रु आ गए और उन्होंने हीरोजी को इसके लिए अनुमति दे दी। मेरे पीछे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वहाँ पे एक क्लिफ है और बहुत गहरी खाई है। वहाँ से स्वराज के गद्दारों को और गुनहगारों को बोरी में बांधकर नीचे फेंक दिया जाता था। वो एक एग्जीक्यूशन पॉइंट था। इस पॉइंट को टकमक टोक कहते हैं। ये सामने हाथी तालाब है। आप सोच रहे होंगे कि हाथी इतने ऊंचे पहाड़ पर इतनी मुश्किल रास्ते से कैसे आ सकते हैं, लेकिन महाराज ने इन हाथियों को जब वो बच्चे थे तभी ऊपर ले लाया था। राज्याभिषेक के दिन तक ये हाथी बड़े हो गए थे
और स्वराज्य की सेवा में लग गए थे। इससे हमें शिवाजी महाराज के दूरदृष्टि का पता चलता है। आज फ्राइडे है, बट कई सारे स्कूल्स की ट्रिप यहाँ पर फोर्ट पर आई है, इसलिए किले पर थोड़ा रश तो है। हाथी तालाब से थोड़ा ऊपर आने के बाद आपको यहाँ शिरकाई देवी का मंदिर दिखाई देगा। ये सामने गंगा सागर तालाब है। राज्याभिषेक के दिन सप्त नदियों का पानी अभिषेक के लिए लाया गया था और बचा हुआ पानी इस तालाब में छोड़ दिया गया था। इस तालाब की खासियत यह है कि 12 महीने में इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो, ये 6 महल है छत्रपति शिवाजी के 6 रानियों के लिए। एक्चुअली शिवाजी महाराज को 8 रानियां थी, लेकिन यहाँ पे 6 महल बनाए गए हैं। इसका रीज़न ये है कि उनकी पहली धर्मपत्नी सईबाई रानी साहिबा, इनका राजगढ़ पर ही देहांत हो गया था। और पुतला रानी ये एक्चुअली उनकी मातोश्री की, शिवाजी महाराज की मातोश्री की देखभाल करने के लिए रायगढ़ के नीचे उनका जो वाड़ा है पाचाड़ गांव में, वहाँ पे वो वास्तव्य करती थी। ये सामने जो है वो वाड़ों के अवशेष है, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान रहा करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये अवशेष है छत्रपति शिवाजी महाराज के राजवाड़े के। अब ये सिर्फ बेस के पत्थर बचे हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने किला जलाया तो ऊपर की जो स्ट्रक्चर था, ऊपरी भाग स्ट्रक्चर का, वो जलकर खाक हो गया। मेजॉरिटी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स थे वो लकड़ी से बनाए गए थे और बेस पत्थर का था, इसलिए ऊपर का पूरा भाग नष्ट हो गया है और अभी बचे हैं सिर्फ अवशेष। यहाँ पे अंडरग्राउंड में अनाज का गोडाउन था। तो अब हम लोग वापस रोपवे से नीचे जा रहे हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन वैभवशाली राजधानी के किले रायगढ़ का। आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आप रायगढ़ को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।